नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे शुक्र ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। शुक्र ग्रह जो कि आपके प्यार प्रेम का कारक ग्रह है, जो कि आपके शादी विवाह का कारक ग्रह है, जो कि संसार के सारे भौतिक सुखों का कारक ग्रह है। और शुक्र ग्रह जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। शुक्र ग्रह आपकी धन संपत्ति से संबंधित, आपकी शादी विवाह से संबंधित, आपकी जितने भी क्रिएशन क्रिएटिविटी, जितने भी आपके सुख साधन भोग विलास तक सबका कारक ग्रह शुक्र है। ब्रह्मांड में उसे रानी का दर्जा दिया गया है। सूर्य राजा और शुक्र रानी। गृहस्थी में उसे स्त्री का दर्जा दिया गया है, यानी कि वो एक सम्मानजनक स्वरूप फीमेल प्लेनेट है। तो शुक्र ग्रह 24 सितंबर को लियो राशि से और वर्गो अपने मित्र बुध की राशि में जाएंगे, जहां पहले से ही सूर्य और बुध आदित्य राजयोग से संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह अपने मित्र बुध की राशि वर्गो यानी कन्या में जाने के बाद नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं। मगर इस संचार के दौरान बुध उच्च है और शुक्र नीच के होंगे, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है, जो कि बुरा नहीं है, अच्छा है। उसका प्रभाव अच्छा ही होगा, ज्यादा बुरा नहीं होगा। और न ही राहु का यहाँ एस्पेक्ट होगा, जैसा कि अभी तक शुक्र ग्रह राहु के एस्पेक्ट में थे। और 24 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि जितना भी नॉर्थ साइड के कंट्रीज हैं, जितने भी नॉर्थ के कंट्रीज हैं, वहाँ पे खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। आप स्वयं देखेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इसके अलावा शादी विवाह का कारक ग्रह है। आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, आप अपनी कुंडली खोल के देखें, अगर उसमें शुक्र ग्रह सही बैठे हैं और संचार के दौरान भी वो सही हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ राशि वाइज कि शुक्र ग्रह कहाँ कहाँ किसको फायदा कर रहे हैं। पहले मैं लेता हूँ मेष राशि। शुक्र ग्रह आपके 6th हाउस यानी छठे भाव से गुजरेंगे, अतः ऐसे में आपको सावधानी रखनी है। आपके शादी विवाह से पहले की कोई बात चल रही है तो उसमें दिक्कत ना आ जाए, ये आपको सावधान रहना है। नंबर 2, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। नंबर 3, कर्जे वगैरह से जितना दूर रहेंगे फायदे में रहेंगे। चलिए, टॉरस वृषभ राशि जो कि शुक्र की अपनी राशि है, आपको संतान संबंधी अच्छा फायदा होगा। आपको किसी एजुकेशन हायर एजुकेशन में अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ फायदा होगा। और इसके अलावा आपको धन का भी फायदा होगा, एवं अगर आप कहीं लिव इन रिलेशन या लव अफेयर्स में हैं तो वहाँ भी आपको फायदा हो सकता है, अगर आप नियम से चलेंगे तो। मिथुन राशि, शुक्र ग्रह आपके 4th भाव से गुजरेंगे। आपको भूमि भवन वाहन में कोई मदद मिलेगी। इसके अलावा आप शुक्र ग्रह आपके 10वें घर को बेनिफिक दृष्टि से देखेंगे, यानी आप जहाँ कर्म कर रहे हैं या आपको सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत आ रही तो वहाँ भी फायदा होगा। और घर संसार बसाने में भी शुक्र ग्रह आपकी मदद करेंगे। कर्क राशि, शुक्र ग्रह आपके 3रे भाव से गुजरेंगे। आप अपने छोटे बहन भाइयों से अच्छे संबंध बनाएंगे। इसके अलावा छोटी यात्राओं से आपको काफ़ी फायदा होगा।
और साथ में आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो। बात करूं मैं लियो सिंह राशि की, धन भाव से शुक्र ग्रह गुजरेंगे। वाणी से आप जितना मीठा बोलेंगे, जितना सोच के बोलेंगे, उतना ही फायदा उठाएंगे। शुक्र ग्रह धन भाव में है, माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है अगर आप ठीक तरह से शुक्र ग्रह का उपयोग करेंगे, यानी कि संचार के दौरान शुक्र ग्रह को ठीक तरह से अगर आप संचालित होने में फायदा उठाएंगे। बात करूं मैं कन्या राशि की, तो शुक्र ग्रह आपके लगन से यानी शुरू से पहले भाव से ही गुजरेंगे और यहाँ शुक्र ग्रह आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है वहाँ मदद होगी। शुक्र ग्रह आपके कोई लव अफेयर है उसमें मदद करेंगे। शुक्र ग्रह आपकी कोई भी कार्य में रुकावट आ रही है तो वहाँ भी मदद करेंगे। इसके बाद बात करूँ मैं तुला राशि की, तो शुक्र ग्रह आपको विदेश यात्रा में फ़ायदा करेंगे अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके साथ साथ खर्चों में भी आप सावधानी रखेंगे तो शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी, मगर अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और इसके साथ साथ फजूल खर्ची का भी ध्यान रखें और थोड़ा सा इधर उधर भटकने की बजाय थोड़ा सा नियम से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, शुक्र ग्रह आपके 11वें भाव से हाउस ऑफ गेन से गुजर रहे हैं। अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे प्रिय प्रेमी मिलेंगे, मगर नियम से रहेंगे तो आप धन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, दोस्तों से भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र पे भी से भी गेन ले सकते हैं। धनु राशि के जातकों को शुक्र ग्रह कर्म भाव से गुजरेंगे। जितना अच्छा कर्म करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही फायदा उठाओगे। और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह चतुर्थ को भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि आप अपने कोई सुख साधन के कार्य, कोई गाड़ी लेना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो वहाँ भी आपकी शुक्र ग्रह मदद करेंगे ऐसे समय। इसी तरह से मकर राशि, शुक्र ग्रह आपके 9वें भाव से लंबी यात्राएं यानी विदेश यात्रा पे आप जा सकते हैं, वहाँ आपको फायदा करेंगे, मगर थोड़ा सा धार्मिक रहेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। कुंभ राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे, अतः थोड़ा सा सावधानी से रहें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और पैसे के लेन देन के प्रति सजग रहें और दुश्मनों से भी सावधान रहेंगे तो ठीक रहेगा। आखिरी राशि मीन, शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव से गुजरेंगे। समय आ गया है, अब आप अपनी शादी विवाह के कार्य पूर्ण कर सकते हैं। कहीं व्यापार में किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे समय में सोच समझ के करेंगे तो फायदा उठा सकते हैं। तो ये थी बात राशियों की। अब मैं बात करूं कि शुक्र ग्रह जितने भी धन से संबंधित कार्य हैं, संसार उसी से चल रहा है, धन से, और उसी से सारे साधन बनते हैं। तो शुक्र ग्रह का मजबूत होना संसार के लिए बहुत अच्छी बात है। जितना शुक्र ग्रह मजबूत होगा उतना ही संसार सुखी होगा। जितने भी देश जहाँ ये राशियाँ मैंने बताई हैं, अगर किसी वृश्चिक राशि पे हैं तो काफ़ी फायदा होगा उन देशों को, सबसे ज़्यादा फायदा उठाएंगे। जो भी देश होगा, कोई भी राजा है, कोई मुखिया है या घर के मुखिया हैं आपके, कोई औरत मुखिया है, तो वहाँ भी आप फायदा उठाएंगे। अगर वृश्चिक राशि है तो सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया था। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ कि सावधानी रखने की ज़रूरत है, तो वहाँ आप सावधानी ज़रूर रखें और शुक्र ग्रह के उपाय ज़रूर करें। शुक्र माँ लक्ष्मी की पूजा करें, पूजा उपासना जितनी करेंगे, विष्णु जी की उपासना करेंगे, ये हिंदू धर्म में है। और
दूसरे धर्म में भी आप थोड़ा सा जितना इज्जत करेंगे लेडीज की, स्त्री जाति की, तथा धार्मिक रहने की कोशिश करेंगे, कोई भी धर्म है चाहे, उतना ही फायदा उठाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, पशुओं को, पक्षियों को और नीडीज को जितना आप दान कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार उतना जरूर करें। शुक्र ग्रह आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपको फायदा ही देंगे। और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह का आप देखेंगे संचार के दौरान कि अगर शुक्र ग्रह कुंडली में भी सही हैं और संचार में भी सही हैं तो समय आ गया है, आप अपने 2 पैसे कमा सकते हैं। अच्छे कर्म करके उतना ही धन भाव से आप जो है परिपूर्ण होंगे और इसके साथ साथ आप सुख साधन भी जो है वो भी संजो सकते हैं। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्र ग्रह जो है संसार में जितने भी आपके क्रिएटिव कार्य हैं उनमें भी मदद करते हैं। जितनी क्रिएशन है संसार के अंदर, तो ऐसे समय में शुक्र ग्रह में से संसार को फायदा उठाना चाहिए। ओम शुं शुक्राय नमः सिंपल मंत्र है, जितना ब्रह्मांड में उसका उच्चारण होगा उतना ही आपको न्यूटन के 3rd लॉ से गिव एंड टेक का फायदा होगा। और इसी तरह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन है शुक्र देव की, उधर मुंह करके आप घी का दीपक जलाएं, प्रसाद बांटें, पशु पक्षियों को खिलाएं तो आपको फायदा होगा। और आप शुक्र ग्रह का फायदा उठाइए, स्त्री जाति की सेवा कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और अपनी माँ, बुआ, बहन, बेटियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं तो शुक्र ग्रह आपको फायदा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।